गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे विल स्टार्ट हिंदी। ओके, मंदबुद्धि शेर आपका है पार्ट नंबर 15, मंदबुद्धि शेर। ये हम आज स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भूखा शेर जंगल में मारा मारा फिर रहा था। ठीक है, एक भूखा शेर था, बहुत ही उसे भूख लगी हुई थी, उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। ओके, काफ़ी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी जब उसे शिकार नहीं मिला तो वह सोचने लगा अब क्या करूँ। ठीक है, काफ़ी देर तक वो बहुत भूखा था और उसे कुछ नहीं मिल पा रहा था खाने के लिए, कोई भी शिकार नहीं मिल पा रहा था। तो वो सोच रहा था मैं क्या करूँ, काश हम भी दूसरे जानवरों की तरह फल फूल पत्ते खाकर शाकाहारी रहते तो मुझे इस प्रकार भूखा ना रहना पड़ता। वो कहता है कि काश हम भी शाकाहारी होते तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, इतना भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती, हम भी कुछ भी खा लेते पत्ते वगैरह। तभी शेर को एक गुफा दिखाई दी। ठीक है, वह उसमें घुस गया। वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा यहाँ कोई तो जानवर रहता होगा, वह जब आएगा तब मैं उसे मारकर खा जाऊँगा। ऐसा सोचकर वह वहाँ बैठ गया। वो एक गुफा देखा शेर का और वहाँ पे चला गया। सोचा कि कोई ना कोई तो यहाँ पे रहता ही होगा, ऐसा गुफा लग रहा था कि कोई वहाँ पे रहता है। तो उसने ये सोचा और आएगा कोई जानवर तो मैं उसे मार के खा लूँगा। काफ़ी देर बाद गुफा में रहने वाला गीदड़ वहाँ पहुँचा। ओके, परंतु बाहर से ही गीदड़ समझ गया कि उसकी गुफा में शेर घुसा है। अब गीदड़ जो है बहुत चालाक था और वो समझ गया कि वहाँ पे उसकी गुफा में शेर जो है घुसा हुआ है। उसे अपनी मौत नज़दीक दिखाई देने लगी। अब उसे क्या लग रहा था, अगर मैं जाऊँ तो फिर वो मुझे खा जाएगा मारकर, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। चतुर गीदड़ ने बाहर से ही गुफा की ओर देखकर आवाज़ लगाई। अब उसने बाहर से ही क्या करा, आवाज़ लगाया। गुफा के अंदर वो नहीं गया था, बाहर से ही आवाज़ लगा रहा था, ओ गुफा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वो ठीक है आवाज़ लगा रहा था ओ गुफा, पर कोई भी जवाब वहाँ पे नहीं दिया किसी ने भी उसका। तब वह फिर बोला, हे गुफा तुझसे मैंने कहा था कि मैं जब कभी बाहर से आकर तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर देगी। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब मैं बाहर से आऊँगा और तुम्हें पुकारूंगा तो तुम उत्तर दोगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चला जाऊँगा। अब वो क्या बोलता है, उसकी चालाकी देखो। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे बोला था कि जब भी मैं आवाज़ दूँ तो तुम्हें उसका उत्तर देना, वरना मैं गुफा छोड़ दूँगा। अंदर बैठे शेर ने सोचा कि गीदड़ जब यहाँ आकर बोलता होगा तो यह गुफा उसकी बात का उत्तर ज़रूर देती होगी। अब वो क्या सोचता है कि जब यहाँ पे आके हमेशा गीदड़ बोलता होगा और भी दिन, तब वो उत्तर देती होगी, तभी वो इस तरीके से बोल रहा है ना। परंतु आज मेरे भय से यह उत्तर नहीं दे रही है। परंतु वो क्या सोचता है कि ये गुफा जो है शेर के डर की वजह से उत्तर नहीं दे रही है। वो ऐसा सोचता है, कौन? शेर। मैं इसे पुकार कर कहता हूँ। और वो कहता है कि मैं इसे पुकार कर कहता हूँ, शायद मेरी बात सुनकर यह बोल पड़े और गीदड़ भीतर आकर मेरा शिकार बन जाए। ठीक है, ऐसा सोचकर शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारते हुए कहा, गीदड़ भाई भीतर आ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है। अब वो अपनी आवाज़ में शेर बोलता है कि गीदड़ भाई अंदर आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें कोई डर नहीं है। ठीक है, शेर की दहाड़ सुनकर गुफा गूंज उठी और सारा जंगल दहल गया। शेर की जैसे उसने दहाड़ के बताया कि आ जाओ अंदर, तो पूरा जंगल दहल गया, हिल गया, शॉक्ड हो गया। गीदड़ सिर पर पैर रखकर भागा। ठीक है, गीदड़ फटाक से भागा वहाँ से और उसने इस प्रकार बड़ी चतुराई से अपनी जान बचा ली। शेर अपने माथे पर हाथ मारकर अपनी मंदबुद्धि को कोसने लगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। उसे तो पता चल गया कि उसने हाथ आया शिकार अपनी बेवकूफ़ी से हाथों से निकाल दिया। अब क्या, उसकी मंदबुद्धि की वजह से, उसके पास दिमाग ना लगाने की वजह से क्या हुआ, उसने अपने शिकार को खो दिया। तो यही थी आपकी स्टोरी। ठीक है, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, आप खुद भी रीड करेंगे एक बार। ओके, एंड वर्ड मीनिंग आप शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।